हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है आप सभी अच्छे और हेल्दी होंगे। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि फेरी के साथ हो जाता है धोखा, क्योंकि उसको जो डेवल ने बॉडी दिलाई थी वो हो रही थी चकनाचूर, जिससे परेशान होकर वो बौखलाई हुई उसी चीन माउंटेन पे जाती है डेवल को ढूंढने, क्योंकि उसने गेस किया था कि डेवल शायद उसी माउंटेन पे होगा, क्योंकि वो उस यूनिक मिट्टी में इंटरेस्टेड था जिससे उसी डेमन पिग ने उस पे अटैक किया था, जिसने हमने पिछले एपिसोड में देखा था। अब फेरी अपनी टूटी फूटी बॉडी के साथ पहुंच जाती है उसी चीन माउंटेन पे, जहां का लॉर्ड चीन उससे कहता है कि वो उसकी मदद करेगा एक न्यू बॉडी दिलवाने में। अब फेरी ये सोचते हुए कि ये कोई बुरा आदमी नहीं होगा, उसके साथ चल जाती है अपनी स्पिरिट फॉर्म में। अब 3 दिनों के लगातार ट्रैवल के बाद वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह पहुंचती है, जो कि होता है उस चीन माउंटेन का पीक पॉइंट, और ये जगह बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। आगे यहाँ सीन कट होता है और हम अगले सीन में देखते हैं ह्यूमन रेल्म के एम्परर मांग को उसी मीटिंग को अटेंड करते हुए, जो कि हेवन में हो रही थी। दूसरी तरफ उसके सामने वही मिस्टीरियस गॉड मोशी होता है, जो शैडो 3 रेल्म्स के बारे में बताते हुए कहता है कि बहुत ही पुराने समय में जब चारों तरफ अराजकता छाई हुई थी, जहां मिलियंस ऑफ स्ट्रेंज क्रिएचर छुपे हुए थे डार्क में, लेकिन एम्परर गॉड पांगो ने अपने एक्स का इस्तेमाल करते हुए आसमान और जमीन को अलग कर दिया, और उसी के बाद ही दिन और रात का फॉर्मेशन हो गया। साथ ही उन 3 रेल्म्स का भी फॉर्मेशन हुआ, जिसके कारण वो जो मिलियंस ऑफ स्ट्रेंज क्रिएचर्स थे जो कि एग्जिस्ट करते थे डार्क में, वो लाइट में आते ही मर जाते हैं। इसलिए उन स्ट्रेंज क्रिएचर्स ने अपने आप को छुपाने के लिए शैडो का सहारा लिया। अब तभी से वो एक ऐसे चांस की तलाश में है ताकि वो किसी भी तरह से उन 3 रेल्म्स को जीत ले, जिसके कारण लाइट एंड शैडो के बीच एक अनस्टॉपेबल वार छिड़ गई थी, जब तक कि क्यून मदर ऑफ वेस्ट ने आकर के एक बहुत ही पावरफुल फॉरबिडन स्पेल से उन दोनों रेल्म्स को सील कर दिया, जिसके कारण वो सभी स्ट्रेंज क्रिएचर्स उस 3 रेल्म के आउटसाइड ही सील हो गए, और उस सील के कारण वो कभी भी इस वर्ल्ड में इंटर नहीं कर पाए। आगे वो बताता है कि उन्हीं स्ट्रेंज क्रिएचर्स ने अपने आप में अब एक ऐसा रेल्म एस्टैब्लिश कर दिया जिसे अब हम लोग शैडो 3 रेल्म्स के नाम से जानते हैं। अब इतनी लंबी चौड़ी गाथा से हमें ये एक बात पता चलती है कि वो जितने भी स्ट्रेंज क्रिएचर्स थे वो सिर्फ लाइट से अफ्रेड होते थे, और लाइट में आते ही वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आगे जो ह्यूमन रेल्म का एम्परर मांग होता है वो उससे कह रहा होता है कि तुमने कुछ दिन पहले जो शैडो क्रिएचर को पकड़ा था वो अब कहाँ है, जिस पे वो बताता है कि उस क्रिएचर के लाइट में आते ही वो वहीं मर गया, लेकिन हमें उसकी बॉडी से एक पार्ट मिला है जो अभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। अब यहाँ एम्परर मांग उस चीज को देखता है जिसमें वही यूनिक मिट्टी लगी थी, और यहाँ ये देख के वो समझ जाता है कि ये वही यूनिक मिट्टी जिसे वो लोग जी सॉइल कह रहे थे। और इसी के बारे में जानने के लिए कि ये मिट्टी ह्यूमन रिल्म में कहाँ पाई जाती है, उस हेवनली गॉड ने उससे यहाँ बुलाया था। आगे वो हेवनली रिल्म का गॉड मोशी उससे कहता है कि उसे ये जानना है कि ये जो शैडो क्रिएचर्स है उन्होंने आखिर अपना इंटरेस्ट कहाँ बनाया है ह्यूमन रिल्म में, और कौन है जो इनकी मदद कर रहा है इस वर्ल्ड में आने के लिए। जिस पे यहाँ एम्परर मांग कहता है कि आखिरकार हेवन कोऑपरेट करना चाहते हैं हमारे ह्यूमन रिल्म के साथ, जिस पे मोशी जवाब देता है कि ये सभी के लिए अच्छा है, क्योंकि जो हमारी कॉमन एनिमी वो जो शैडो रिल्म्स है वो एक बार हमारी इस वर्ल्ड में आ जाएगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब यहाँ जो ह्यूमन रिल्म का एम्परर होता है वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एक कंडीशन पे कि वो दोनों रिल्म्स इस पूरे मामले में डेमन रिल्म को शामिल नहीं करेंगे। आगे यहाँ एम्परर मांग उसी यूनिक शी सॉइल के बारे में बताते हुए कहता है कि एक बहुत ही एंशिएंट आइलैंड है जिसका नाम चीन है, और ये मिट्टी ह्यूमन रिल्म में बस वहीं पे पाई जाती है। अब ये लोग उसी चीन माउंटेन के बारे में बात कर रहे होते हैं, और अगले सीन में हम देखते हैं फेरी को उसी पॉट में से बाहर आते हुए, जो उस लॉर्ड चीन से एक्साइटेड होते हुए पूछ रही होती है कि आखिर उसका गिफ्ट कहाँ है। अब वो उसे उसी की बॉडी एज अ गिफ्ट देता है, जिसे देख के यहाँ फेरी बहुत ही इमोशनल हो जाती है। अब जैसे ही फेरी की स्पिरिट उसकी बॉडी में जाती है वो और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, और यहाँ पे वो रोते रोते कह रही होती है कि ये कितना अच्छा है कि मैं अपनी बॉडी का कोई भी पार्ट हिला रही हूँ तो वो चकनाचूर नहीं हो रहा। आगे यहाँ फेरी रोते हुए उसे बहुत सारा थैंक्स करती है, और फिर उसे कहती है कि उसके मास्टर ने कहा है कि वर्ल्ड में ऐसा कोई भी नहीं है कि जो ये राइट रख पाता है कि वो किसी और को जिंदगी दे सिवाय उसकी किस्मत के। तो फिर मेरी ये बॉडी मुझे वापस से कैसे मिल गई।
जिस पे वो बताता है कि उसने उसकी बॉडी को बनाने के लिए क्ले का इस्तेमाल किया है और उस क्ले में उसने इसी चीन माउंटेन की वो खास किस्म की जो सॉइल है जिसे हम लोग शी सॉइल कह रहे हैं इसे ऐड किया है और दुनिया में बस एक यही सॉइल है जो कि आत्मा को होल्ड कर सकती है। आगे वो ये बताता है कि तुम्हारी मास्टर का भी कहना सही है क्योंकि ये जो तुम्हारी बॉडी है वो सिर्फ तुम 3 दिनों के लिए ही इस्तेमाल कर सकती हो। 3 दिनों के बाद ये शी ऑयल का कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा और तुम्हें किसी दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होना होगा। लेकिन याद रहे कि पानी से दूर रहना क्योंकि पानी के कांटेक्ट में आते ही ये तुम्हें बाहर ले जाएगी। आगे वो कहता है कि और कुछ जानना है तुम्हें और ये सब कुछ सुन के फेरी तो वहाँ पर सुन सी खड़ी रह जाती है जैसे कि उसके थोड़ी पल की एक्साइटमेंट ठुस हो जाती है। तो इसी सस्पेंस के साथ हमारी ये एपिसोड यही खत्म होता है। सो गाइस, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना तो इसे जरूर से लाइक कर दिया करें क्योंकि आपके लाइक्स एंड कमेंट से मेरी मोटिवेशन का सोर्स है। सो गाइस, कीप ऑन कमेंटिंग गुड कमेंट। मिलते हैं आपसे जल्दी इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय।